જીજી હોસ્પિટલ જામનગરમાં 21 તારીખે એક દર્દી તાવ સાથે દાખલ થયેલા, જેમને ઘરે ઢોરને એની સાથેનું કામકાજ હતું. એમના રિપોર્ટ છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાયરોલોજી પુણે ખાતે કોંગો ફીવર માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો, જે રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. દર્દી ગઈકાલે મૃત્યુ પામેલ છે. કોંગો ફીવર જે છે એમાંથી ગભરાવાની જરૂર નથી, એ રૂટીનલી ફેલાતો નથી. જે ગાય ભેંસ જે રાખતા હોય એની જે ઈતરડી હોય એ આપણને જો કરડે તો એમાંથી ઇન્ફેક્શન થઈ શકે ને અમુક કેસમાં ઘાતક બની શકે. એટલે એનાથી સામાન્ય પબ્લિકને ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. હાલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ ને જીજી હોસ્પિટલની ટીમ આ જે કેસ હતા એના કોન્ટેક્ટ ટ્રેસ કરવામાં કામે લાગેલ છે ને બીજા કોઈ પણ દર્દીને એના સિમ્ટમ એના બીજા કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટને હજી સુધી એના કોઈ લક્ષણો દેખાણા નથી. લોકોને સાવચેત રહેવા માટે શું કરવું? આમાં કંઈ ચિંતા જેવું નથી. આ રૂટીનલી એક માણસથી બીજા માણસને સ્પ્રેડ થાય એવી બીમારી નથી, એટલે કોઈ घबराने जरूर नहीं. जय हिंद। हमारे देश में क्रीमियन कोंगो का केस कहीं भी हो सकता है और पुराने कई सालों से हमारे देश में क्रीमियन कोंगो का वायरस रह रहा है और ये मोस्टली जो लोग पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ित है उन लोगों में होता है. दरअसल ये वायरस, ये जो हार्ट टिक, जिसे गुजराती में इतड़ी बोलते हैं, हार्ट टिक नाम के जंतु से होता है. वो जंतु उसमें हमेशा जन्म से ही कोंगो का वायरस होता है. वो जंतु जब हमारे पशु को काटता है तो पशु में वो वायरस एंटर हो जाता है और पशु है वो वायरस को बढ़ाने का कारखाना है. उसमें वायरस की संख्या बहुत बढ़ जाती है और ये वायरस धीरे धीरे पशु के गोबर, पशु के मूत्र, पशु के सलाइवा उसमें आने लगता है. जब कोई मालधारी अपने पशु की सारवार करता है, देखभाल करता है, तब वो उससे टच में आता है तो उसके वजह से उसके शरीर में ये वायरस घुस जाता है. जब भी मालधारी अपने पशु को हैंडल करते हैं तब वो बिना चप्पल या जूते पहने जब सारवार करता है तो उसके पैर में जो निशान, कुछ ईजा के निशान होते हैं, उससे वायरस डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो सकता है और खाने के माध्यम से वो शरीर में भी जा सकता है. तो वहाँ से वो स्टमक या ब्लड में से सीधा लीवर में और किडनी पर असर करता है. और इस वायरस को मारने के लिए असरकारक दवाई है, बहुत 100% इफेक्टिव दवाई अभी तक नहीं है. उसमें रिबाविरिन नाम की एक दवाई है, वो हम ट्रायल बेस पर काम कर सकते हैं, मगर इस वायरस का इतना जोखमी है तो 60 to 70% ऑफ केसेस जहाँ भी होता है वहाँ पे डेथ होती है. और खास इस वायरस से बचने का तरीका ये है कि जब हम पशु के मलमूत्र से साथ काम कर रहे हो तो मलमूत्र के साथ काम करने के बाद हमें अपने हाथ और पैर गर्म पानी और साबुन से 5 मिनट तक धोने चाहिए. और ये वायरस से जो हवा से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकता है, वो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है. तो ये वायरस हमेशा फोमाइट बोर्न डिसीज है. तो जो हम अगर स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखते हैं तो ये वायरस से बचा जा सकता है. आज डेथ हुआ है, वो कौन से वायरस में किया? जो जामनगर में आज एक पेशेंट का डेथ हुआ है, उसकी उम्र 51 साल थी और उसका डेथ में जो हमने लेबोरेटरी का सैंपल NIV पुणे के लैब में भेजा था, वहाँ पे क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर का वायरस पॉजिटिव पाया है. तो ये डेथ क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर वायरस से हुई है, ऐसा कह सकते हैं.